खेल चोटों की उपचारिक विधियां। सबसे पहले हम बात करते हैं, या जिसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, प्राथमिक उपचार विधि। जब कोई चोट लग जाती है खिलाड़ी के, प्राथमिक उपचार विधि की अगर अपने बात करें, प्राथमिक उपचार विधि, इसका मतलब होता है कि जो चोट नई हो, क्या हो, नई चोट। नई चोट मतलब जिसे बोलते हैं ताजा चोट। क्या बोलते हैं? ताजा चोट, नई चोट, ताजा चोट। इसको बोलते हैं अक्यूट इंजरी। क्या बोलते हैं? अक्यूट इंजरी बोलते हैं इसको। इसका जब इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है, उस विधि को बोलते हैं प्राथमिक उपचार विधि। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक उपचार विधि। इसके बारे में पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर कौन सी पढ़ी आपने? राइस विधि। क्या पढ़ी है? राइस विधि, या इसको क्या बोलते हैं? प्राइसेज विधि। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने चोट की जो विधियां हैं, चोट को ठीक करने की जो उपचारिक विधि है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। अगर बात करते हैं अपने चिकित्सा शास्त्र की, छोटा सा प्रश्न उससे पहले हल कर सकते हैं अपने। चिकित्सा शास्त्र, क्या बोलते हैं इसको? चिकित्सा शास्त्र का जनक, शास्त्र का जनक कहा जाता है तो बोलते हैं हिप्पोक्रेटस को। किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, जिसका संबंध किससे है? यूनान से है। और अगर खेल चिकित्सा शास्त्र की बात करें, खेल चिकित्सा शास्त्र का जनक, खेल चिकित्सा शास्त्र का जनक, यह है हेरोडिक्स। क्या है? हेरोडिक्स। हेरोडिक्स, इसका संबंध भी किससे है? यूनान से है। अब बात करते हैं अपने औपचारिक विधियों की। किसकी बात करते हैं? औपचारिक विधियों की। औपचारिक जो विधियां हैं, इनका प्रयोग, औपचारिक विधियों का प्रयोग तब किया जाता है जब चोट पुरानी हो जाती है। क्या होती है? पुरानी। यानी जब प्राथमिक उपचार देने के बाद में उस चोट को ठीक करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बोलते हैं औपचारिक विधियां। यानी इन्हें बोलते हैं पोस्ट अक्यूट इंजरी। क्या बोलते हैं? पोस्ट अक्यूट इंजरी। यानी कि इनको बोलते हैं पुरानी चोट। क्या बोलते हैं इनको? पुरानी चोट। क्रोनिक चोट। क्या बोलते हैं? क्रोनिक चोट। यानी कि ये चोटें जब प्राथमिक उपचार के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है, इनको बोलते हैं औपचारिक विधियां। औपचारिक विधियों की अगर बात करें अपने, तो खेलों में चोट ठीक करने की जो औपचारिक विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। औपचारिक विधियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की हैं औपचारिक विधि। यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अलग हटके अपने बात करें औपचारिक विधियां। एक विधि है व्यवसायिक विधि, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवसायिक विधि। व्यवसायिक विधि बोलते हैं इसको, विधि। ऑक्यूपेशनल, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्यूपेशनल मेथड। ऑक्यूपेशन का या व्यवसाय का आपको पता है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। इस पे थोड़ी चर्चा करने से पहले एक नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिजियोथेरेपी। क्या होती है? फिजियोथेरेपी। इसके बारे में नाम तो अपने बहुत सुना है, फिजियोथेरेपी। इसी को बोलते हैं अपने भौतिक चिकित्सा। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक चिकित्सा। इसी को बोलते हैं कायिक चिकित्सा, कायिक उपचार विधि या कायिक चिकित्सा, इसी को बोल देते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है। खिलाड़ी के चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद में ये जरूरी नहीं कि चोट लगने उसे ग्राउंड में आता है तभी उसको तकलीफ होती है, वरना तकलीफ नहीं होती है उसके। खिलाड़ी जब लगा है, उसे घुटने लगी, तो उसे उठने बैठने में या वॉशरूम जाने में या नहाने के लिए जाने में या कहीं टहलने फिरने में समस्या होती है, तो ये भी एक खिलाड़ी की समस्या है। जब तक वो इससे नहीं उभरेगा तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? ग्राउंड तक कैसे पहुंचेगा? किसी खिलाड़ी के हाथ के चोट लगी, हाथ टूट गया, अब क्या है, वो ब्रश नहीं कर पा रहा है, वो अपने बटन बंद नहीं कर पा रहा है, अपने बाल नहीं बना पा रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जिन्हें बोलते हैं खिलाड़ी का पेशा। क्या बोलते हैं? पेशा, यानी कि धंधा, व्यवसाय जो है। ये कहता है किसी, जैसे फिजिकल टीचर का व्यवसाय क्या है? खिलाना, उसी प्रकार खिलाड़ी का व्यवसाय क्या है? खेलना। ये कहता है कि जो व्यवसायिक जो विधि है, उसके अंदर उन क्रियाओं को ठीक किया जाता है, उन क्रियाओं को करने वाले अंगों को, चोटों को ठीक किया जाता है, जो उसे दैनिक कार्यों को निपटाने में काम देती है। क्या कहती हैं? दैनिक क्रियाओं को सही करने का काम करती हैं। इस विधि के माध्यम से जो गति होती है, खिलाड़ी के जोड़ों की जो गति होती है या चोट की जो गति होती है, उस गति को सुधारा जाता है। क्या करते हैं? उसको सुधारा जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिनकी मसल्स काम नहीं करती, जैसे जोड़ काम नहीं करते, जैसे टखने के जोड़ काम नहीं करते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे गति को विकसित किया जाता है, गति को ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है। लेकिन अपने जो खेल चोट के लिए, सिर्फ खेल चोट की अगर बात करें, खेल चोट की अगर बात करें, उसको ठीक करने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? फिजियोथेरेपी है, भौतिक चिकित्सा है, कायिक चिकित्सा है। इन दोनों विधियों में से ये खेलों के अंदर सर्वाधिक प्रयोग की जाती है और सबसे ज्यादा इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब इस पर चर्चा करते हैं। पहले अपने इस विधि के अंदर है क्या? फिजियोथेरेपी। यहां बात करते हैं अपने किसकी? फिजियोथेरेपी की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसके 5 प्रकार हैं। इसके फिजियोथेरेपी के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है जैसे अपने न्यूरो फिजियोथेरेपी, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो फिजियोथेरेपी। दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं कार्डियो फिजियोथेरेपी। तीसरा जो होता है वो होता है पेल्विक फिजियोथेरेपी। चौथा जो होता है वीमेन प्रॉब्लम्स फिजियोथेरेपी। और पांचवा जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि मस्कुलर थेरेपी। तो यहाँ सबकी अपने थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। यह है न्यूरो फिजियोथेरेपी, यानी कि अपने तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं कार्डियो, क्या बोलते हैं? कार्डियो थेरेपी, कार्डियो फिजियोथेरेपी, जो अपने हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करती है। तीसरी है पेल्विक, कौन सी है? पेल्विक, यानी कि श्रोणी मेखला। कौन सी होती है? श्रोणी मेखला, इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने का सहायता करती है। तीसरा है वीमेन हेल्थ, यानी कि महिलाओं से संबंधित, वीमेन हेल्थ यानी कि महिलाओं से संबंधित, जैसे कि गर्भाशय है, मूत्राशय है, इसके संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने की फिजियोथेरेपी होती है। और अंतिम जिसकी अपने बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। इसी को बोलते हैं मस्कुलर, क्या बोलते हैं? मस्कुलर फिजियोथेरेपी बोलते हैं इसको, मस्कुलर फिजियोथेरेपी इसी को कहा जाता है। अपने जो खेलों में काम आती है वो ये विधि है, ऑर्थोपेडिक विधि कहा जाता है इसको, यानी कि मस्कुलर फिजियोथेरेपी इसको कहा जाता है। तो भौतिक चिकित्सा की 5 शाखाओं में से अपने काम की जो शाखा है वो कौन सी है? ऑर्थोपेडिक विधि है। कौन सी है? ऑर्थोपेडिक। अब अपने ऑर्थोपेडिक की बात करते हैं। अपने ऑर्थोपेडिक में क्या है? ऑर्थोपेडिक में क्या है? ऑर्थोपेडिक में क्या होता है कि इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और इसका क्रम निर्धारित है भी। इसका क्रम क्या है? निर्धारित है। और इस क्रम पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस क्रम पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं भी कौन सा क्रम सही है, कौन सा गलत है। अब क्या है? पहला जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल थेरेपी। क्या बोलते हैं? थर्मल थेरेपी। यहां आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। थर्मल थेरेपी आपने सुना होगा, थर्मल प्लांट सुनते हैं अपने, जैसे सूरतगढ़ के अंदर है विद्युत विभाग का क्या है? थर्मल प्लांट है। जो थर्मल का मतलब होता है ताप। थर्मल का मतलब गर्म या ठंडा नहीं है, सिर्फ मतलब क्या है इसका? ताप। क्या होता है इसका? थर्मल का मतलब क्या होता है? ताप। अब ताप कितने प्रकार का होता है? ताप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। लेकिन एक बार अपने इस क्रम से पढ़ते हैं ताकि इस क्रम पे प्रश्न अपने करके आ सकें। जैसे 1 नंबर पे कौन सा हो गया? ये थर्मल थेरेपी होगी। 1 नंबर पे कौन सा हो गया? थर्मल थेरेपी। दूसरे नंबर की अगर बात करें कि इसके बाद में थर्मल थेरेपी के बाद में आप किस विधि का प्रयोग करते हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रा थेरेपी। इलेक्ट्रा थेरेपी थेरेपी। तीसरी जो विधि होती है इसके अंदर, तीसरा जो कर्म होता है वो होता है मालिश का। किसका होता है? मसाज या मालिश का। और चौथा जो उसका कर्म होता है उसको बोलते हैं व्यायाम, सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज, सुधारात्मक व्यायाम। क्या लिखेंगे इसको? सुधारात्मक व्यायाम, सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज, सुधारात्मक व्यायाम। इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग इसी क्रम में ही किया जाता है। पहली बात एक आपको बता देता हूं मैं, मुख्य बात कि किस विधि का प्रयोग किया जाना है और कितने समय तक किया जाना है। किस विधि का प्रयोग किया जाना है और कितने समय तक किया जाना है, यह निर्भर करता है चोट की गंभीरता पर।
भी चोट कितनी लगी है, कितनी गंभीर है, कम है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उस आधार पर इन विधियों का चुनाव किया जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी का अगर प्रयोग करते हैं अपने तो इसी क्रम में करना पड़ता है। आप पहले तापीय यानी कि थर्मल थेरेपी का प्रयोग करोगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रयोग करोगे, उसके बाद में आप मालिश का प्रयोग करोगे, उसके बाद में आप सुधारात्मक विधि का प्रयोग करोगे। यही क्रम होता है, क्रम को तोड़ना नहीं है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुरंत बार बार प्रश्न क्या आता है इसके अंदर, देखो एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बार बार प्रश्न क्या आता है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जो होता है वो देखिए आप कि चोट का प्राथमिक उपचार है, चोट का प्राथमिक उपचार है। एक तो प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, चोट का तुरंत शीघ्र क्या उपचार होता है, क्या उपचार किया जाता है या क्या उपचार विधि है, क्या उपचार होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें क्या है, हमेशा राइस विधि होता है। क्या होता है, राइस विधि करके आते हैं, या इसका प्राइसेज विधि हो जाता है, प्राइसेज विधि हो जाता है इसका। जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि तुरंत शीघ्र पूछा जाता है। तो हमेशा ही क्या होता है इसके अंदर ऑप्शन में एक आपको मिलेगा और के साथ साथ आपको एक मिलेगा, और वो होता है हमेशा क्रायोथेरेपी। क्या होता है, क्रायोथेरेपी। एक इसके अंदर ऑप्शन दे दिया, जैसे मालिश दे दिया, एक इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रोथेरेपी दे दिया, एक इसके अंदर व्यायाम दे दिया। लेकिन ये पूछते हैं कि तुरंत और शीघ्र कौन सा उपचार होता है, कौन सा होता है, क्रायोथेरेपी, मतलब ठंडा उपचार होता है। अब इस पे बात करते हैं, इस प्रश्न पे, कि बार बार ये प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, बड़े एग्जाम के अंदर ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो एक बार इस पे अपने चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बार देखिए आप, थर्मल थेरेपी दो प्रकार की है, दो प्रकार की है। इसके अंदर पहला जो उपचार होता है वो क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, ठंडा। इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। क्या बोलते हैं, क्रायोथेरेपी। अगर आप ठंडे उपचार के लिए बर्फ का प्रयोग कर सकते हो, आप कोई गैस का प्रयोग कर सकते हो, आप किसी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग कर सकते हो आप, या फिर कोई जैसे पैकेट आते हैं आजकल मार्केट के अंदर, जो फ्रिज के अंदर रखते ही क्या है, ठंडे होते हैं, काफ़ी समय तक ठंडे रहते हैं वो उपचार के लिए, उनका आप प्रयोग कर सकते हो, जिसके बारे में आगे चल के डिटेल से बात की जाएगी भी कौन कौन से ठंडे उपचार के अंदर विधियाँ काम में आती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर आप ठंडे पानी का प्रयोग करते हो, क्या बोलते हो उसको, ठंडे पानी का प्रयोग करते हो, तो वह हाइड्रो क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आता है। यानी कि हाइड्रोथेरेपी, पानी के द्वारा जो उपचार विधि की जाती है उसे हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। दूसरा क्या है, थर्मोथेरेपी, गर्म चिकित्सा। क्या होता है, गर्म ताप चिकित्सा। आप गर्म विधि से अगर किसी प्रकार से आप उपयोग करते हो, उस चोट ग्रस्त स्थान को गर्म करते हो, उसको बोलते हैं थर्मोथेरेपी। क्या बोलते हैं, थर्मोथेरेपी। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना भैया आप कि इसका नाम थर्मल है और इसका नाम थर्मो है। थर्मल का मतलब ताप है और थर्मो का मतलब क्या है, गर्म है। अगर आप गर्म पानी का प्रयोग करते हो तो उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोथेरेपी। यानी कि ठंडे पानी का प्रयोग करो या गर्म पानी का प्रयोग करो, वो आएगा तो इसी के अंतर्गत, लेकिन कहलाएगा हाइड्रोथेरेपी कहलाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, यानी बिना दवा के। क्या होता है ये, बिना दवा के, बिना दवा के, बिना दवा के। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, वहाँ पे लैंप वगैरह होते हैं, उनसे लैंप से क्या है, यूँ रेज किरणें निकलती रहती हैं, और जहाँ चोट लगी है कंधे पे, घुटने पे, वहाँ पर उसको लगातार कुछ समय तक डाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, लगभग ऐसे उपकरणों का, लैंप वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोथेरेपी। लाइट के द्वारा या किसी अन्य माध्यमों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। उसके बाद आती है मालिश। क्या आती है, मालिश। मसाज के द्वारा जितना भी उपचार किया जाता है वह मालिश विधि के अंतर्गत आता है। फिर आता है सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज, सुधारात्मक व्यायाम। इसकी अगर थोड़ी सी अपने बात करें सुधारात्मक व्यायाम की, तो थोड़ा सा इसको और इधर लेके जाना पड़ेगा ताकि इसको पढ़ सके, हम सुधारात्मक व्यायाम को पढ़ सके।
सुधारात्मक व्यायाम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। क्या होता है? सामान्य और क्या होता है? विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम। सामान्य व्यायाम जैसे हल्का फुल्का चलना या बैठकर एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना। ये क्या होता है कि जब चोट नहीं होती है, जब आपके जोड़ों के अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप, ये नई चोट, आपको बताया किसके अंदर? नई चोटों के अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चोटों में? नई चोटों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें दो प्रकार के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। एक तो लचीलेपन के व्यायाम। क्या होते हैं? लचीलेपन के व्यायाम होते हैं, यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। क्या होती है इसमें? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। और एक क्या होता है इसमें? शक्तिवर्धक, स्ट्रेंथिंग, शक्तिवर्धक, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले एक्सरसाइज इसमें की जाती है। विशिष्ट व्यायाम जो है ये क्या है? पुरानी चोट, आपको बताया था पोस्ट एक्यूट, यानी कि क्रॉनिक चोटें, पुरानी चोट। पुरानी चोट जो होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ये कहता है कि जब चोट सामान्य है तब इसका प्रयोग करोगे, जब चोट पुरानी होती है तो इसका प्रयोग करोगे। लेकिन इसका प्रयोग करते समय पहले सामान्य व्यायामों को दोहराया जाता है, यानी कि पुरानी चोटों का प्रयोग उपचार करने के लिए विशिष्ट व्यायाम का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट व्यायाम में जैसे कोई मसल्स के लिए आप जैसे कोई साइकिलिंग कर रहे हो, आप आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज कर रहे हो, या मान लो कोई भार प्रशिक्षण यानी कि वेट ट्रेनिंग ले रहे हो आप, या साइकिलिंग कर रहे हो, या किसी स्प्रिंग या बैंड के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। इस प्रकार की इसमें एक्सरसाइज आती है पुरानी चोटों के अंतर्गत। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये चोट दो प्रकार की होती है। चोट क्या है? इस उपचार विधि जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय, क्या बोलते हैं इसको? सक्रिय। और एक होती है निष्क्रिय। क्या होती है? निष्क्रिय। यानी कि एक क्या होती है? एक्टिव होती है, और एक क्या होती है? पैसिव होती है। क्या होती है? पैसिव। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती हैं। इसमें थोड़ा सा अगर अपने और गहराई से जाएं, अगर इनमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर इसको अगर पढ़े अपने सक्रिय और निष्क्रिय को, इसके अंदर अपने आप, खुद अपने आप व्यायाम किए जाते हैं। अपने आप व्यायाम किए जाते हैं। अपने आप व्यायाम किए जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर खिलाड़ी खुद व्यायाम नहीं करता है, बाहरी सहायता से, यानी किसी साथी की सहायता से, बाहरी सहायता से व्यायाम किए जाते हैं। बाहरी सहायता से व्यायाम किए जाते हैं। यह है अपनी चोटों की उपचार की विधियां। सबसे पहले अपने थोड़ा सा दोहरा लेते हैं इसको, कि अपने सबसे पहले किया था, इसके अंदर दो प्रकार की होती है, ऑक्यूपेशनल और थर्मल थेरेपी। थर्मल थेरेपी का जो प्रयोग होता है वो 5 प्रकार की इसकी विधियां हैं थर्मल थेरेपी की, जिनमें अपने जो काम किया स्पोर्ट्स के काम की उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक या मस्कुलर फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला जो है वो है थर्मल थेरेपी, जो 2 प्रकार की है। कौन सी? ठंडी और गर्म, यानी कि क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। और दूसरी जो विधि है उसका नाम है इलेक्ट्रोथेरेपी, बिना दवाओं के उपकरणों के साथ या लैंप वगैरह के साथ किन्हीं किरणों को डालकर उपचार किया जाता है। फिर है मालिश, और चौथा है उपचारात्मक व्यायाम, यानी कि सुधारात्मक व्यायाम। और इसी के साथ अपना, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इससे पहले अपनी जो क्लास लगी थी चोटों की, उसके अंदर अपने किया था मसल स्टिफनेस। क्या किया था? मसल्स स्टिफनेस से किया था मांसपेशी की दृढ़ता, मांसपेशी दृढ़ता, यानी कि मसल्स ग्रैम, मसल्स ग्रैम या मसल्स स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस। इसके अंदर क्या होता है? उपचार के अंदर कभी भी ठंडे पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। ठंडे पानी का यानी क्रायोथेरेपी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान देने वाली बात है। धन्यवाद।